जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। छत्तीसगढ़ में बोवनी जो है पिछले साल की अपेक्षा में पिछड़ती नजर आ रही है। अब तक 26,02,000 हेक्टेयर में ही खरीफ की बुआई हो पाई है, जबकि पिछले साल 29.24 लाख हेक्टेयर में बोया जा चुका था। दरअसल देर से बरसात शुरू होने की वजह से छत्तीसगढ़ में खरीफ के फसलों की बोवनी पिछड़ चुकी है। प्रदेश में अभी तक 26,02,000 हेक्टेयर खेतों में ही फसल की बुआई करी जा सकी है। यह कुल रकबे का केवल 54% ही है। यह इसीलिए भी यहाँ पर पिछड़ता दिख रहा है कि पिछले साल इसी समय तक 29,24,000 हेक्टेयर में फसल की बुआई करी जा चुकी थी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है 48.20 लाख हेक्टेयर में बोवनी होनी है। दरअसल कृषि विभाग ने खरीफ सीजन 2022 में कुल 48,20,000 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य तय किया है। योजना है कि 33,61,000 हेक्टेयर में धान, 3,14,000 हेक्टेयर में मक्का, जबकि 1,46,000 हेक्टेयर में अनाज की अन्य फसलें बोई जाएंगी। इसके अलावा मौसम विभाग के मुताबिक 19 जुलाई तक 460 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है और यह प्रदेश की औसत सामान्य बारिश से 10% ज्यादा है। प्रदेश में मानसून की पुष्टि 15 से 16 जून को हुई थी और पूरे जून बेहद कम बरसात हुई। इसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में बोवनी प्रभावित हुई है। जुलाई के पहले सप्ताह के बाद बरसात ने तेजी पकड़ी। इसके बावजूद भी प्रदेश के 7 जिलों में बरसात की कमी से जूझ रहे हैं। टीएस सिंहदेव के पत्र पर भड़क चुका है मनरेगा संघ। हड़ताल को साजिश बताने से नाराजगी जताई जा रही है। कहा, आपके विचारों से हम आहत हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफे के संबंध में लिखे पत्र से मनरेगा कर्मचारी महासंघ भड़क चुका है। संगठन ने 9 बिंदुओं का एक पत्र भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि उनके हड़ताल के संदर्भ में सिंहदेव के विचारों से वे लोग आहत हुए हैं। महत्वपूर्ण ये भी है कि इस पत्र में मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा को उनकी संवेदनशीलता के लिए धन्यवाद दिया है। इसके अलावा बात करें तो नियमितीकरण की मांग को लेकर के मनरेगा कर्मचारी पिछले 2.5 महीनों से हड़ताल पर थे। इस दौरान उन्होंने राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में कई प्रदर्शन किए थे। सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी तो 21 सहायक परियोजना सहायक संविदा को लेकर इसके लिए जिम्मेदार मान करके इनको बर्खास्त कर दिया गया। इसके विरोध में सभी 12,000 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। रायपुर में बड़ा प्रदर्शन हुआ और पिछले सप्ताह सरकार ने बर्खास्त कर्मचारियों को फिर से बहाल किया है। इसके अलावा बात करें तो टीएस सिंहदेव ने जिस पर जो है क्या कहा था, जिस पर जो है यहाँ पर आहत हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे अपने पत्र में टीएस सिंहदेव ने लिखा था, उसमें कहा गया था कि एक साजिश के तहत रोजगार सहायकों से हड़ताल करवा करके मनरेगा के काम को प्रभावित किया गया। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर अब भी कटते नजर आ रहे हैं। हाईवे पर 4 फीट अभी भी पानी बहता नजर आ रहा है। सबरी हट चुकी है और घरों में सांप कीड़े छोड़ गई है। दुर्ग में स्कूल, कांकेर में मकान गिरा और मौत का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में अब बाढ़ से राहत मिलती दिखाई दे रही है। 2 दिन से बारिश बंद होने के चलते सुकमा के कोंटा शहर से अब सबरी नदी पीछे हटने लगी है। घरों में अब वह कीचड़ के साथ साथ सांप कीड़े और कीड़े मकोड़े छोड़ गई है। प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो बारिश का येलो अलर्ट जारी है। दुर्ग में हो रही लगातार बारिश के चलते मंगलवार सुबह एक स्कूल की इमारत भी गिर गई। गनीमत रही कि किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं लगी। हालांकि कांकेर में मकान गिरने से एक महिला की मौत की खबर आ रही है। महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में हुई भीषण बारिश और बाढ़ के चलते गोदावरी नदी उफान पर थी। साल 1986 के बाद अब जाकर के ऐसे हालात बने थे। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी का जलस्तर 71.70 फीट पर जा पहुंच चुका है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के कोंटा को भी अपनी चपेट में ले लिया। सबरी नदी का बैक वाटर कोंटा में घुसा तो 1/3 शहर पूरा का पूरा डूब गया।
वेतन और अवकाश की मांग को लेकर के हड़ताल होता दिख रहा है। मेडिकल कॉलेज के 200 से भी अधिक सुरक्षाकर्मी अब हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में बस्तर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज मेकाज में 200 से भी अधिक सुरक्षा कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कर्मचारियों के वेतन संबंधी समस्या का निराकरण नहीं होने पर उन्होंने हड़ताल प्रारंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा का ठेका लेने वाली CDO कंपनी प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि 2 से 3 महीने में एक बार वेतन दिया जाता है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिसर में सुरक्षा के लिए मेकाज प्रबंधन ने भिलाई की कंपनी से करार किया है। कंपनी प्रबंधन इन सुरक्षा कर्मचारियों को अवकाश नहीं देता और अवकाश मांगने पर उन्हें परेशान किया जाता है। इस बात को लेकर भी प्रबंधन के खिलाफ पहले से कर्मचारियों में नाराजगी चल रही है। किसानों के लिए खुशखबरी है, जो अब तक अपना फसल बीमा नहीं करा पाए हैं 31 जुलाई तक अब अपना फसल बीमा का पंजीकरण करा सकते हैं। दरअसल खेती किसानी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। मानसून के चलते बारिश से राज्य के कुछ जिलों में बाढ़ के जैसे हालात हैं। बाढ़ की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। कुछ जिलों में पर्याप्त बारिश नहीं होने की वजह से किसान परेशान है। इन हालातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY किसानों के बड़े काम की चीज है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी फसल का बीमा करवा करके आर्थिक नुकसान से किसान भाई बच सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई रखी गई है। ये रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान आगामी 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपनी खरीफ की फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसानों का नाम मात्र प्रीमियम देना होगा। प्रशासन की ओर से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। कृषि अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए 2% कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 1100 रुपये धान सिंचित एवं 840 रुपये धान असिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगा। आज से शुरू होने जा रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी भाजपा। दरअसल छत्तीसगढ़ में आज से विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने वाला है और इस मानसून सत्र में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अब बात करें तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार को 3 वर्ष हो चुके हैं और सरकार ने जनता से केवल वादा खिलाफी की है। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान राज्य में पूर्ण शराबबंदी, किसानों को बोनस, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार का वादा किया था, लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। सरकार अब जनता का विश्वास खो चुकी है। इसके अलावा कौशिक ने कहा कि विधानसभा सत्र कल से प्रारंभ हो रहा है। इस सत्र में कुल 6 कार्य दिवस हैं। इन 6 कार्य दिवस में सरकार का भी कार्य है कि उसके साथ अनुपूरक बजट भी आएगा। जितना भी समय है, हम लोगों को पूरा प्रयास होगा कि प्रत्येक दिन छत्तीसगढ़ के जनहित के जो भी मुद्दे हैं, लोगों की जो भी भावनाएं हैं, जो भी अपेक्षाएं हैं और राज्य की जो भी समस्याएं हैं, उसे हम प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, स्थगन के माध्यम से तथा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उठाने का प्रयास करेंगे। 45,000 लोगों ने तोड़ा है ट्रैफिक नियम। जुर्माना वसूलने के मामले में टूट सकता है 2021 का रिकॉर्ड। दरअसल बाइक चलाने, मस्ती करने वालों की अब खैर नहीं। इस तरह की लापरवाही के खिलाफ रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। ताबड़तोड़ कार्यवाही करनी भी शुरू करी जा चुकी है। पिछले 6 महीनों की बात करें तो सबसे ज्यादा जून में ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। सबसे ज्यादा मामले तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के हैं। मेन रोड से लेकर के शहर की सकरी गलियों तक उत्पात मचाने वालों के खिलाफ शिकायत भरी पड़ी है। ट्रैफिक पुलिस ने जून में सबसे ज्यादा 778 लोगों पर चालानी कार्यवाही की है। इसके अलावा बात करें तो पिछले 6 माह के दरमियान ही 45,000 लोगों ने शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ा है। इन्हें ITMS के CCTV कैमरों ने पकड़ रखा है और उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने ई-चालानी कार्यवाही भी की है। चालान पुलिस ने व्हाट्सएप मैसेज, कॉल, डाक आदि से चालान भेजा गया है। ई-चालान पिछले साल की अपेक्षा 30% अधिक रहा। चालान के रूप में 2 करोड़ से भी अधिक की राशि अब तक वसूली जा चुकी है और ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, यानी कि 45,000 जो आंकड़े हैं, वो केवल 6 महीने के दरमियान है और केवल रायपुर शहर के आंकड़े हैं।
नक्सलगढ़ बनेगा लीची उत्पादन केंद्र, आदिवासियों को मिलेगा व्यवसाय बढ़ाने का मौका। दरअसल नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र अबूझमाड़ को अगले कुछ वर्षों में लीची उत्पादन के केंद्र के तौर पर एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया है कि इलाके की अनुकूल भू जलवायु दशाओं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन आदिवासियों को लीची उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने का एक अभियान चला रहा है। अबूझमाड़ लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका बड़ा हिस्सा बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में पड़ता है। यह स्थान राजधानी रायपुर से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। आदिवासियों की इनकम बढ़ाने हेतु 200 एकड़ जमीन में लीची का उत्पादन करने की कार्य योजना तैयार करी गई है। 10 गांव की तकरीबन 200 एकड़ जमीन पर लीची उत्पादन होने वाला है। अबूझमाड़ की भू जलवायु दशाएं जो है मुजफ्फरपुर बिहार से मिलती जुलती है और इसी वजह से यहाँ पर लीची की खेती भी यहाँ पर संभावित बताई जा रही है। यूपीएससी प्री क्लियर कर चुके हैं आप लोग तो आपको मिल सकता है पैसे। 1 लाख रुपए सरकार देगी छत्तीसगढ़ की सरकार। इसके अलावा SC ST कैंडिडेट के जुलाई जो है 26 जुलाई तक अपना आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के ऐसे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी प्री की परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार पैसे देगी। ऐसे कैंडिडेट्स को 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे। योजना की बात करें तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए है और इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 26 जुलाई है। ये योजना सिर्फ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके लिए स्टूडेंट्स को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके बाद आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की तरफ से कैंडिडेट्स को पैसे दिए जाएंगे। इस साल प्रीलिम्स की परीक्षा का आयोजन 5 जून 2020 को किया गया था। जानकारों के मुताबिक इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए देश भर से 11,52,000 लोगों ने आवेदन किया था। इन लाखों आवेदनों में से 13,090 उम्मीदवार पास हुए हैं। यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in की मदद से सफल होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट क्रमांक के साथ ही जारी की है। अब ये सिलेक्टेड लोग मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने जीना दूभर कर दिया है। फिलहाल ये बातें कहते नजर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कहा केंद्र ने दही पनीर तक में GST लगाया, हम गौमूत्र से कीटनाशक दवाएं भी बनाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महंगाई के बहाने केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दही पनीर तक पर भी GST लगा दिया है। ये चीजें रोज के इस्तेमाल की हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि अब तो जीना भी दूभर हो गया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती आयोजन में शामिल होने के लिए रायपुर के व्यावसायिक परिसर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता की जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। वह गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो या फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, वह आम जनता की जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। यह केंद्र सरकार है जो इस जुगत में रहती है कि कैसे भी करके आम आदमी की जेब से पैसा निकाले। वह पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा करके हो, रसोई गैस और खाद के दाम बढ़ाकर हो। अब तो पनीर दही में भी घर में रोज उपयोग में आने वाले लोग अब पता नहीं किन किन सामानों पर भी GST लगा रही है। होटल में लगा दिए हैं, हर चीज में GST लगा दिए हैं। लोगों का जीना दूभर कर दिया है। फिलहाल ये सब बयान जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी किया है। कांग्रेस विधायक के खिलाफ नक्सलियों ने बांधा बैनर, अनूप नाग को बताया खदान मालिकों का एजेंट, पर्चे भी फेंके, कार्यक्रमों के बहिष्कार की भी धमकी दी गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में अंतागढ़ से कांग्रेस विधायक अनूप नाग का नक्सलियों ने विरोध करते हुए बैनर पोस्टर लगाए। मेन रोड पर फेंके गए पर्चों में नक्सलियों ने विधायकों को खदान मालिकों का एजेंट बताया है। साथ ही गाँव में न घुसने की चेतावनी दी है। नक्सलियों ने विधायक के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की भी धमकी दी है। इधर सूचना मिलने पर पुलिस ने बैनर पोस्टर जब्त कर लिए हैं। 4 दिन पहले भी नक्सलियों ने विरोध में बैनर लगाए थे। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।